सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा इसमें स्वदया और परदया की चल रही है। कल परदया की चर्चा की थी, 3 प्रकार की बताई थी। उसमें सर्वानुकंपा की चर्चा बहुत विस्तार से हुई थी। अब यहाँ स्वदया के संबंध में बात प्रारंभ करते हैं कि स्वदया क्या है। इस प्रकार स्वानुकंपा के अभाव में यह जीव अनादि से संसार सागर में गोते खा रहा है। इसके कारण स्वदया। परदया तो बहुत की इसने, है ना। उससे क्या हुआ? पुण्य बंधा। इसलिए लिखा सर्वानुकंपा से सामान्य पुण्य बंध होता है, मिश्रानुकंपा व धर्मानुकंपा साथी से पुण्य बंध के कारण है। इस प्रकार तीनों ही प्रकार की दया पर दया है, इनसे पुण्य बंध होता है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। पर ध्यान रहे, इनके सिवाय एक दया और है जिसे स्वदया कहते हैं। परदया और स्वदया। स्वदया अर्थात अपने दुख देखकर संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर इनसे भेद ज्ञान करके कांटे की तरह चुभने वाली माया, मिथ्या, निदान, त्रिशल्यों का त्याग कर निष्कषाय हो जाना स्वदया है। वाह, क्या परिभाषा दी। दूसरों पर दया करना तो परदया है, और स्वदया अपने पर, तो अपने पर दया कैसे होती है? स्वदया कैसे होती है? लिखा अपने दुख देखकर। किसके दुख देखकर? अपने दुख देखकर। 3 चीजों से, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना। संसार, शरीर, भोगों से विरक्त क्यों होगा जी? अपने दुख दिखाई देंगे तो अपने पर जिसको दया आएगी वो ही संसार, शरीर, भोगों से विरक्त हो सकता है। जिसको खुद पर दया नहीं, वो संसार, शरीर, भोगों से कैसे विरक्त हो पाएगा? फिर और लिखा इसमें, इनसे भेद ज्ञान करके, संसार से, शरीर से, भोगों सबसे भेद विज्ञान करके कांटे की तरह चुभने वाली, जैसे कांटा है ना, पैर में घुस जाए तो कैसे चुभता है, या आंख में कुछ गिर जाए कैसे चुभता है, या दांत में कुछ फंस जाए तो क्या स्थिति बनती है? जीभ बार बार वहीं जाती है या नहीं जाती है? इस तरह लिखा कांटे की तरह चुभने वाली माया, मिथ्या, निदान, ये 3 शल्य कहलाते हैं। इन त्रिशल्यों को त्याग कर निष्कषाय होना, ये स्वदया है। अपने पर दया तब कही जाएगी कि जब हम निष्कषाय हो जाए, कषाय से रहित हो जाए। इस स्व में स्व अनुकंपा ही सर्वश्रेष्ठ अनुकंपा है। 2 प्रकार की अनुकंपा थी ना, स्व और पर। तो कहते हैं स्व अनुकंपा ही श्रेष्ठ अनुकंपा है, क्योंकि पर अनुकंपा तो अज्ञान दशा में भी अनंत बार की, पर स्व अनुकंपा हमने आज तक नहीं की। अन्यथा आज हम इस दुखद स्थिति में नहीं होते, क्योंकि स्वदया निर्बंध दशा प्रकट करने की कारण है कि मैंने पर दया तो अनंतों बार की, दूसरों पर दया तो खूब की। इसको बचाना, इसको बचाना, इसकी हेल्प करना, ये सब कुछ किया, पर अपने पर कभी दया नहीं की। और सचमुच जो स्वदया करता है वो ही परदया कर सकता है, उसकी परदया श्रेष्ठ होती है। बाकी मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाली जो परदया है वो विशेष नहीं है, वो सामान्य है। और जो स्वदया पूर्वक परदया फलती है वो श्रेष्ठ होती है। कि ये बात क्यों कहते हो आप? आएगा इसमें, नहीं आएगा हम बात करेंगे भी। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। स्व अनुकंपा हमने आज तक नहीं की, अपने पर दया खुद ने नहीं की। नहीं करते अपने पर दया। कैसे नहीं करते? हम पर पूरा ध्यान रखते हैं,
सुबह जल्दी उठते हैं, घूमने जाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, इसको है करते कि नहीं करते? मालिश की जरूरत मालिश करते हैं, सब करते हैं। ये क्या स्वदया नहीं है, ये परदया है क्या? दूसरों के लिए कर रहे हैं क्या आप? हैं कमा रहे हो, कमा रहे हो, दूसरों के लिए कमा रहे हो क्या? हैं आप दूसरों के लिए कमा रहे हो क्या? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए घूमने जा रहे हो? खाना के दूसरों के लिए खा रहे हो क्या? या अपने लिए खाते? पर ऐसा लगता है कि सब काम आप अपने लिए कर रहे हैं, पर एक भी काम ये अपने लिए नहीं है। कि क्यों? खाना खिलाया, कसरत की, जो भी किया इस शरीर के लिए किया। और शरीर स्व है कि पर है? पर है ना, तो पर के लिए किया। कमाया किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा को पैसे की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है तो फिर काय को कमाते हो? और आपके मन में प्रश्न, पंडित जी आप क्यों नौकरी पे जा रहे हो? फिर और खोल दो थोड़ा है, पर आत्मा के लिए जा रहे, शरीर के लिए जा रहे? आत्मा के लिए नौकरी है, आत्मा के लिए कमाना है। ये शरीर क्या है? अपन भी कहते हैं भाई पापी पेट का सवाल है, क्या बोलते हो? ये पापी पेट है, सब करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे। कहाँ सिद्ध हुआ बता? ये पेट नहीं हो तो कुछ नहीं करना पड़े, पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो पेट मतलब शरीर हुआ, और शरीर मतलब पर हुआ। तो पर के लिए किया, आत्मा के लिए क्या किया? तो स्वदया तो की नहीं। स्वदया की होती तो ये नौबत नहीं आती। लिखा नहीं है, दुख नहीं होता इसको। अन्यथा आज हम इस दुखद स्थिति में नहीं होते। आज जो इतना दुख मिल रहा है ना, शरीर संबंधी, अन्य संबंधी जो भी दुख मिल रहे हैं, वो सब नहीं होते, क्योंकि स्वदया निर्बंध सा प्रकट करने की कारण है। स्वदया कैसी है? बंध से मुक्त करने की, बंध से रहित होने की। और परदया बंध का कारण है, शुभ भाव है। ध्यान रहे, यह स्व अनुकंपा मिथ्यात्व शल्य निकले बिना उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि मिथ्यात्व से आत्मा में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट रूप मिथ्या कल्पनाएं उत्पन्न होती है। मिथ्या कल्पनाओं से, राग देशादि भावों से आत्मा कर्मों से बनता है, और कर्म बंधन से संसार परिभ्रमण होता है। एक लाइन क्लियर कर दी पहली कि स्व अनुकंपा मिथ्यात्व शल्य बिना, जब तक मिथ्यात्व शल्य नहीं जाएगा, मिथ्यात्व नहीं खत्म होगा, तब तक स्वदया नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन हुए बिना स्वदया प्रारंभ नहीं होती। पर स्वदया के परिणाम तो मिथ्यात्व की भूमिका में ही पैदा होंगे। कुछ समझ में आया? स्वदया के परिणाम तो मिथ्यात्व की भूमिका में होंगे, पर स्वदया का पालन मिथ्यात्व के जाने पर होगा। आत्मानुभूति का परिणाम कहाँ पैदा होगा? मिथ्यात्व के काल में ही पैदा होगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति का भाव कहाँ बनेगा? भाई 3 करण लब्धि, तब भी तो मिथ्यात्व का काल है वो, कि नहीं है? 5 लब्धि है, तो अंतिम लब्धि कर्ण लब्धि, उसके पहले 4 लब्धियों में क्या है? और 5वीं कर्ण लब्धि में लास्ट में होगा, उसके पहले तो मिथ्यात्व ही है ना। तो उस भूमिका में ही तो आपको स्वदया का परिणाम है। तो स्वदया का भाव बनेगा तो आप सम्यक की प्राप्ति करेंगे और स्वदया हो जाएगी। मिथ्यात्व से आत्मा में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट रूप मिथ्या कल्पनाएं उत्पन्न होती है। जब मिथ्यात्व रहेगा
तो इस जीव को पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा होगी। किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, किसी को अच्छा मानेगा, किसी को बुरा मानेगा। क्योंकि मिथ्यात्व है तो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी होगी होगी। किसी को भला और किसी को बुरा। मानते कि नहीं मानते? पर जिससे अपना काम निकल गया वो अपने लिए भला और नहीं काम निकले तो बुरा। जगत का नियम है। आपसे मेरा काम पड़ा और आपने मेरा काम कर दिया, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, और मैं आया ना, आपने काम नहीं किया, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अपन तो ये समझते थे कि ऐसा ऐसा है, पर आज अपने काम पड़ा तब मालूम पड़ा कि कैसा है। एक सेकंड में परिभाषा बदल जाएगी। और थोड़ी देर में उसने कहा कि चलो ये भैया मिलता, पर मेरे काम के लोग हो जाएगा। अरे यार नहीं, बढ़िया थी। ये पहले परिणाम क्या हुए, दूसरे समय परिणाम क्या हुए, चेंज हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से उसके बारे में गुत्थी बना देते हो और निष्कर्ष फिर चेंज हो जाता है। मिथ्या कल्पनाओं से, राग द्वेष आदि भावों से, आत्मा कर्मों से बनता है। जब राग द्वेष परिणाम होंगे तो कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन होगा तो संसार का परिभ्रमण चक्र है ना, पूरा चक्र चलता है। ये तो राग द्वेष होंगे, बंद होगा, बंद होगा तो संसार होगा, संसार होगा तो परिभ्रमण करेगा, परिभ्रमण करेगा, फिर राग द्वेष करेगा, ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। इस प्रकार स्व अनुकंपा के अभाव में ही यह जीव अनादि से संसार सागर में गोते खा रहा है। मैं संसार में अभी घूम रहा हूं ऐसा नहीं। ये मनुष्य पर्याय तब से नहीं, अनादि काल से, मतलब अनंत 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 काल व्यतीत हो गया इस संसार में परिभ्रमण करते करते। मुझे सिर्फ अभी घूम रहा हूं ऐसा तो है नहीं, पर पता ही नहीं इस जीव को, इसलिए इसको लगता है कि बस संसार में भटकते भटकते थकान महसूस होने लगी हो तो पर दया के साथ साथ स्वदया भी करनी होगी। क्या लिखा? यदि हमें वस्तुतः संसार के सुख दुख रूप लगे हो, संसार के सुख क्या लगे हो? दुख रूप लगे हो, संसार में भटकते भटकते थकान महसूस होने लगी हो, तो पर दया के साथ साथ स्वदया भी करनी होगी। और ये तभी संभव है जिसे संसार से थकान लगी हो उसे आत्मा में रुचि लगती है। जिसको संसार से थकान नहीं लगी उसे आत्मा में रुचि कैसे लग सकती है? गरज नहीं है, गरज। अपने को, अपने खुद को सुखी करने की गरज नहीं है। खुद पर दया कहते तो हैं शब्दों में, पर वो शब्दों में आया पर वास्तविकता अंदर से नहीं आई है। जिसको दुख लगा हो ना भयंकर, वो क्या करेगा बताओ? आपको भयंकर पीड़ा हो रही है विमल जी, आप क्या करोगे? चलो बताओ। हॉस्पिटल जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? पर मामूली हो रहा, ठीक है देखते हैं, एक आधी गोली लेंगे, पर अब सही नहीं जा रही पीड़ा, तो लास्ट डॉक्टर के पास जाओगे ना। बाकी ऐसे ही संसार में वास्तव में दुख लगा हो तो अपन इधर आते, पर इधर लगा कहाँ अपने को दुख? कहते तो हाँ दुख है यार, संसार में दुख है, ये है, क्योंकि इसके काम कुछ होता है, कुछ नहीं होता इसलिए। पर सचमुच संसार दुख स्वरूप ही है, ऐसा कहाँ लगा है? इसे लग रहा है तो सुख स्वरूप, पर मुझे दुख मिल रहा है तो कैसा सुख है? देखो वो सुखी, वो दुखी, वो सुखी है, मेरे को ही दुख है बस। देखो वो कितने मौज मारे, वो कितना बढ़िया खाना खाते,
मेरे देखो तो शरीर काम ही नहीं करता है, वो कितना बढ़िया बढ़िया माल मसाले खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और मेरे देखो तो है पचता ही नहीं है। मतलब वो ये सोच रहा है कि वो तो सुखी है, दुखी तो मैं हूँ, है। उसके घर में कितना बढ़िया है, उसके देखो छोरे कितनी बात मानते हैं, उसकी बहू कितनी बात मानते हैं, मेरे देखो तो सब नाज हो गए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अपना दुख लगता है और दूसरा कैसा लग रहा है, सुखी लग रहा है। तो ये गड़बड़ है यार। तुझे कहीं संसार में ही सुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसार के प्राणी दुखी है, तो भी कोई कोई सुखी दिखाई दे रहा है तुझे, और अपने को दुखी, और अपने में भी अनुकूलता आ गई तो सब ठीक है, बढ़िया भाई, आज की तारीख में तो ठीक है, आगे का कह नहीं सकते। अब अभी तो भगवान की दया से सब ठीक ठाक है, भगवान की दया से या आपकी दया से, ऐसा भी बोलता है, आपकी दया से अभी सब ठीक है। कभी ये बोलता है भगवान की दया से अभी तो सिर्फ ठीक है, फिर आगे जैसा, तो ये सब झूठी बातें करता है। सच्चाई कुछ अलग है एकदम। अंदर से इसे लगा ही नहीं है कि मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। ये जो शब्द यहाँ लिखे ना कि संसार के सुख दुख रूप लगे हो, संसार के सुख दुख रूप लगे हो, तो क्यों ये बात लिखी? ये कथा किसकी चल रही है अभी? कौन से भगवान की चल रही है? सुपार्श्वनाथ की, यानी तीर्थंकरों की चल रही है। तो तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी गृहस्थ अवस्था में, ये बताओ? सभी अनुकूलताएं थी, तो वे अनुकूलताएं उन्हें कैसी लगी? दुख रूप। संसार के सुख दुख रूप लगे। यदि उन्हें वे अनुकूलताएं दुख रूप नहीं लगी होती तो वे संसार का त्याग क्यों करते? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, जिसके पास क्या कमी है? 96,000 रानियां, हजारों नौकर, कितने देव सेवा करने वाले, 9 रत्न, 14 निधियां, हाथी घोड़ों की संख्या कमी नहीं, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी बात को मानने को तैयार है। इतना सब होने पर भी वे उसका परित्याग कर देते हैं, तो कोई तो कारण होगा, और वो कारण एक ही है, संसार के सुख दुख रूप लगे उन्हें। और हमें संसार के सुख दुख रूप नहीं लग रहे हैं, वे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हम संसार के प्रति आकर्षित हैं, मोहित हैं। जबकि लिखा, संसार में भटकते भटकते थकान महसूस होने लगी हो, तो संसार में भटकते भटकते अब थकान लग जाए, पर इसे थकान कहाँ लगी है? जैसे अपन घूमते ना, तो घूमते घूमते थकान लग जाती है तो रेस्ट कर लेते हैं, थोड़े रुके फिर चलेंगे, पर इसको थकान लगी। भले बोलते अपन में पूजन में रोज देव सास गुरु की पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। सब बोलो साथ, ये पूजन में बोलते मात्र हैं अपन कि मुझे सुख की रेखा भी, इन्हें सुख का अंश भी नहीं मिला, पर ऐसा श्रद्धान हुआ। प्रयत्न किसका कर रहे हैं अभी भी बोलो? अभी तो पंडित जी आप क्या बात करो, मरने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। आपको स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ, आने की बहुत इच्छा है, पर क्या है अभी ग्राहक की सीजन बहुत है, अच्छा चल रहा है, इसलिए क्या मरने की फुर्सत नहीं है अभी। अब मैं पूछता हूँ,
बहुत अच्छा सीजन चल रहा राखी का, जबरदस्त, ठीक है। और इतने में ग्राहकी करते करते वहाँ दुकान पे बैठे बैठे ही यूं हो गया। अब क्या होगा? अब मरने की फुर्सत निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? अब उसको हॉस्पिटल ले गए, इलाज किया, ठीक हो गया, रेस्ट किया, वापस किस में लग गया? अब बोला भाई अब तो आओ। अरे पंडित जी आने का तो बहुत मन करता, परंतु क्या करें, फंसे हुए हम। अब मैं पूछता हूँ उसे दुख लगा है क्या? तो सुख का मार्ग इधर, लग रहा है किधर बराबर? दुख के मार्ग में। अब वो कदाचित ये तो बच गया, और बचता नहीं और चला ही जाता तो फिर दुकान कर सकता था क्या? तो ये क्यों नहीं मान लेता भैया अपन तो आज से तो गए ही थे, अपने तो यहाँ खत्म था हिसाब किताब, अब बच गए तो अपना जीवन इसमें क्यों नहीं लगाए? कम से कम 7 बजे तो फ्री हो जाए, 6 बजे तो फ्री हो जाए, आराम से आके दाल रोटी खाएं और फिर अपने लिए कुछ करे। नहीं विचार करता है, चल रहा है, दौड़ रहा है, धनाधन धनाधन लग रहा है, कहाँ निकाल रहा है? कितनी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है वैराग्य के, फिर भी ये वापस वहां के वही लग जाता है, वहां का वही लगता है। इसलिए यह लिखा, संसार में भटकते भटकते थकान महसूस होने लगी हो तो पर दया के साथ साथ स्वदया भी करनी होगी। यह स्वदया ही वस्तुतः धर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। यह स्वदया का भाव सबके हृदय में जागृत हो, ऐसी मंगल कामना है। संपूर्ण कथन का सार यह कि जो स्वयं दुख रूप हो वह दया पुण्य रूप तो होती है, पर उस दया से धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सुख स्वरूप है, वीतराग भाव रूप है, जबकि दया भाव दुख रूप है, राग रूप है। यद्यपि पर दया करना भी प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, पर उसे धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर पढ़ता इस लाइन को, पर दया करना भी प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, पर उसे धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पर दया नहीं करना ऐसा नहीं लिखा। आप गृहस्थ में हो, जीव हो, तो आपको पर दया का भाव आएगा, परंतु वो धर्म नहीं है। धर्म तो स्वदया है। तो जब धर्म ही नहीं क्यों करें? तो जिस भूमिका में जो होंगे वो परिणाम होंगे, होते हैं, होते रहेंगे, पर उसे धर्म मत मानो। धर्म मान लोगे तो सच्चे धर्म की प्राप्ति होगी नहीं। दया धर्म का मूल है। इस युक्ति का भी यही अर्थ है कि दया धर्म नहीं, धर्म का कारण है। धर्म के पहले दया भाव होता ही है। क्लियर? इतनी सब बात जो प्रश्न पूछी थी दया के संबंध में वो पूरी हुई। अब पुनः श्रोता प्रश्न करता है, भव्य श्रोता को जिज्ञासा जगी। अब दूसरा प्रश्न, प्रभु दया का स्वरूप तो समझ में आ गया, अब कृपया भक्ष क्या है और अभक्ष क्या है इसे भी स्पष्ट कर दीजिए। तो पहला टॉपिक पूरा हुआ। क्या हुआ? दया क्या है, दया धर्म का मूल है तो क्या है, तो स्वदया और परदया की चर्चा की। अब क्या भक्ष और क्या अभक्ष है? प्रश्न पूछा श्रोता ने भगवान सुमतिनाथ से कि प्रभु बताओ भक्ष क्या और अभक्ष क्या है, इसे भी स्पष्ट करें।
दिव्यधनी में समाधान आया। सातवें सुपाठनाथ भगवान क्या उत्तर देते हैं? हाँ हाँ सुनो, पहले प्रश्न क्लियर है? क्या प्रश्न पूछा श्रोता ने? भक्ष मने खाने योग्य क्या है और अभक्ष मने खाने योग्य क्या नहीं, ये प्रश्न पूछा है। अब उत्तर क्या आता है? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है या बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो, तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य न हो या नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकर हो, वे सब अभक्ष हैं। अभक्ष की परिभाषा आई विमल जी, अमरलाल साहब, अभक्ष किसे कहते हैं? तो क्या परिभाषा आई? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो। एक बात, क्या आप कुछ भी खा रहे हो, यदि उसमें त्रस्त जीवों का घात होता है तो वो अभक्ष ही है। स्थावर नहीं लिखा, त्रस्त जीव लिखे। फिर दूसरी बात, बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो। एक स्थावर हो तो नहीं, बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो, तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं हो, भले उसमें त्रस्त जीव का घात होता हो या नहीं होता हो, स्थावर जीव का घात होता हो या न होता हो, पर जिसे भले पुरुष उसे उचित नहीं समझते, यानी ज्ञानी पुरुष, भले पुरुष माने सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष उसका सेवन अच्छा नहीं समझते हैं, बुरा समझते हैं, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। या नशाकारक हो कोई, जिससे नशा उत्पन्न होता हो, या अस्वास्थ्य करो, भले वो ठीक है पर आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, वो जिससे आपको तकलीफ होती है शरीर में, वो भी आपके लिए बख्श है। वे सब अभक्ष हैं। आगे क्लियर बात? इन अभक्षों को 5 भागों में बांटा जाता है। वो 22 अभक्ष तो है ही, पर यहां मोटे तौर पर 5 भेद किए उन सबको। कितने प्रकार के अभक्ष? 5 प्रकार के। पहला त्रसघात, दूसरा बहुघात, तीसरा अनुपसेव्य, चौथा नशाकारक और 5वां अनिष्ट कारक। ये सब चीजें हम बाल बोध में पढ़ाते हैं बच्चों को, बख्शा बख्श है ना। सदाचार के पाठ में बालकों को ये 5 प्रकार के अभक्ष पढ़ाए हैं। जो आए होंगे पाठशाला में उन्होंने पढ़े हैं, और ग्रंथों में भी स्वाध्याय में कई बार अपन ने बताई ही बात है। त्रसघात किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो, उन्हें त्रसघात अभक्ष कहते हैं। पंच उदंबर फलों में अनेक त्रस्त जीव पाए जाते हैं, अतः ये त्रसघात अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है। 5 प्रकार के उदंबर फल पन्ने पड़े थे। कौन कौन से? बड़का फल, पीपल, कठुम्बर, गुलर, पाकर, पड़े ना। ये जो उदंबर फल है 5 प्रकार के, इसमें सब में त्रस्त जीव होते हैं, तो इनका सेवन करोगे तो त्रसघात अभक्ष होगा। ऐसे बहुत सारे, मांस भी इसी में आता है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव का घात होता है, इसलिए वो किसमें आएगा? त्रसघात में आएगा। बहुघात, जिन पदार्थों के खाने से बहुत स्थावर जीवों का घात होता है। बहुत मतलब अनंत, बहुत का अर्थ संख्या नहीं, अनंत, उन्हें बहुत घात अभक्ष कहते हैं। समस्त कंदमूलों में अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं, इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः ये खाने योग्य नहीं है।
जैसे आलू, शकरकंद, मूली आदि। कंद और मूल है, ध्यान रखना, ये शब्द को भी ध्यान से समझना पड़ता है। कंद मूल, जमीन के अंदर जो पैदा होती है सब चीजें, वो अबक्ष, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं आप मूंगफली तो खाते हो और आलू नहीं खाते हो। आलू भी अंदर पैदा हो रहा है, जमीन के अंदर होता है, ऊपर नहीं लगता। आलू अंदर होता है, प्याज भी अंदर लगता है, और मूंगफली भी अंदर होती है। मूंगफली तो खाते हो आप, क्या नहीं खाते हो? तो मूंगफली तो खा सकते हो और आलू नहीं खा सकते। तो जो जमीन के अंदर पैदा हो, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां लिखा कंदमूल, मूंगफली कंदमूल नहीं है, उसका मूल और कंद नहीं है। आलू का पीस करो, वापस लगाओ, समझ आया? ऐसे पड़े पड़े उगेगा। क्या हुआ? हाँ, कुछ कह रही थी, बोलो। मूंगफली के नहीं, दाना, मूंगफली का छिलका होगा, डालो देखिए उगती है। मूंगफली डालना, पूरी आखी दिख पैदा होगी, सींग में से आएगी। तो आप सूखी मूंगफली होगी, उसमें दाना आप वो तो उगेगा। मूंगफली का देखिए, मूंगफली सूखी लगाना, देखिए उग जात, बता देना मेरे को। उगती है? काकसा आपके तो खेती की ना मूंगफली की, तो मूंगफली आखी लगाते हो कि दाना लगाते हो? दाना लगाते हो, ठीक है। और गेहूं भी बोएंगे जमीन में उगता है, चने भी उग जाते हैं, वो तो सब आपके मटर लाते हो तो मटर यूं ही उग जाते हैं। जो गीले आपके मटर और आपने छील करके रख दिए फ्रिज में, उग जाते हैं वो आपके। बाहर पड़े पड़े रखो, ये उग जाते, खा नहीं सकते उन मटर को आप, समझ में आएगी नहीं? और सब नहीं खा सकते आप। देखो क्या कहते हैं, समस्त कंदमूलों में अनंत स्थावर निकोदिया जीव रहते हैं, इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः ये खाने योग्य नहीं है। जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, ठीक है। ये सब क्या है? अनुपसेव्य, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, वे लोक निंद पदार्थ अनुपसेव्य हैं। जैसे लाल, मूत्र आदि पदार्थ लोक निंद होने से इनका सेवन तीव्र राग के बिना संभव नहीं है, तो यह बख्शे। क्या लिखा? अनुपसेव्य, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे। लाल, मूत्र, पेशाब, कोई पीता क्या? हाँ, बहुत लोग पीते, औषधि माना गया है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद की पेशाब पीते थे, पढ़ लेना हिस्ट्री में। उन्होंने बताया इसलिए वो स्वस्थ रहे। ये उपचार में बताया है कि अपनी खुद की पेशाब पी लो, आप स्वस्थ रहोगे। तो ऐसे लोग क्या होगा? पीते कई लोग, परंतु कहते हैं कि वो अबक्ष है। क्यों? अनुपसेव्य है, ये पीने की योग्य चीज नहीं है, खाने योग्य चीज नहीं है। लार है, मूत्र है, भले ही औषधि के रूप में बताया गया हो, पर लाभकारी नहीं है, इनका सेवन नहीं करना। नशाकारक, जो वस्तुएं नशा उत्पन्न करती है, मादक होती है, उन्हें नशाकारक अभक्ष कहते हैं। जैसे शराब, अफीम, भंग, गांजा, तंबाकू आदि। जिन जिनसे नशा पैदा होता हो, वे सब चीजें अभक्ष हैं। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, गांजा हो, चरस हो, शराब हो, और अभी नई नई चीजें बहुत, ऑनलाइन ई सिगरेट, ऑनलाइन गांजा, कई चीजें हैं नशा पैदा करने वाली। और मोबाइल में से भी नशा पैदा होता, तो मोबाइल भी
जिसके बिना तुम एक क्षण रह नहीं पाओ। क्या कहे, पर वो खाया नहीं है ना, इसलिए नहीं। बाकी वो भी एक नशा कारक हो गया आज की तारीख में। ये सब सेवन की बात कही गई है। अनिष्ट, जो वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो वे भी अभक्ष है, क्योंकि हानिकारक वस्तुओं का उपभोग भी तीव्र राग के बिना संभव नहीं, अतः वे पदार्थ अभक्ष खाने योग्य नहीं है। यानी वे पदार्थ जो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल हैं, डॉक्टर मना कर रहा है फिर भी आप खा रहे हो, जिससे आपको एलर्जी है या जिससे आपको तकलीफ होती है, वे पदार्थ नहीं खाने, नहीं तो वो अभक्ष होगा। जैसे शक्कर भक्ष है, कभक्ष है, या गुड़ समझ लो, शक्कर रहने दो, भक्ष है कभक्ष है। केला भक्ष है कभक्ष है, भक्ष है। केला तो भक्ष है, खा सकते हैं, परंतु उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। यदि आपके शरीर के लिए सूटेबल नहीं है केला और आप खा रहे हो, केला आपको पसंद है, डॉक्टर ने मना किया केला को नहीं खाना है, फिर भी खा रहे हो, इसका मतलब ये अभक्ष खा रहे हो आप। जिस चीज का मनाही है, योग्य नहीं है, इमली भक्ष है कभक्ष है, कच्चे आम भक्ष है कभक्ष है, भक्ष है, पर आपके लिए खटाई मना की है और आप खाते हो तो क्या हो गया, अभक्ष होगी। बस यूं। अब ये वहां ये मत लगाना इसको भक्ष है अभक्ष नहीं, अब यहाँ पर ये नियम भी लागू करना पड़ेगा। जो चीज आपके शरीर के प्रतिकूल हो रही है, आत्मा की बात ही नहीं, अब यहाँ शरीर पे लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, यहाँ आत्मा पे नहीं लगेगा, यहाँ शरीर पे लगाना है। जो आपके शरीर के प्रतिकूल हो रही है, दूसरा का शरीर नहीं, आपके शरीर के लिए, वो चीजें आपको सेवन नहीं करनी है। नहीं तो आप अभक्ष सेवन कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे से कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या अभक्ष हो गया, आप तो भक्ष ही खा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी चीजें, मिठाई है नहीं खानी है, आपको मना कर रखा है, पर आपसे रहा नहीं जाता, खा लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, हैं, क्या फर्क पड़ता है, नीम के पत्ते खा लेंगे, एक बार तो खानी पड़ेगी मिठाई। हाँ, और मरना तो है ही, तो खा के क्यों नहीं मरे बताओ। हैं, मेरे पास तुमको कि देखो खाना नहीं छोड़ना, कुछ छोड़ना मत, आप गोली ले लेना पर छोड़ना नहीं। ये छोड़ना क्यों नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तेल भी कम खाओ, अपने खा ही रहे ज़्यादा, तो आपका भक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूँ तो फिर क्या खाएं, क्या खाएं, क्यों खाए की बात ही नहीं है, क्या खाए की तो बात ही नहीं है भैया, आपके शरीर के प्रतिकूल हो रहा है और आप मान नहीं रहे हो, तो डॉक्टर मना कर रहा है ना, धर्म की दृष्टि से तो नहीं मानो, पर इस हिसाब से तो मान लो। है? कैंसर वाले को कहते तू मत पी, तो भी छुपके पी जाते, तो नशा कारक भी है और वो ये भी हो गया, अनिष्ट कारक भी हो गया, दोनों चीजें होगी उसके लिए। तो चाय आपके सुटेबल नहीं है, चाय पी रहे हो आप, एसिडिटी बन रही है आपके खूब और पीना नहीं है, तो भी चाय के बिगड़ तो रह नहीं सकता मैं, तो अनिष्ट कारक है, वो आपके लिए अभक्ष होगी। इस प्रकार यहाँ सब समझना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के अभक्षों की चर्चा हुई, आगे 22 प्रकार के और अभक्षों की चर्चा है, वो भी यहाँ दी है, उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। और थोड़ा सा विषय और है, इसको अपन कल पूरा करेंगे।